लाइक आज का जो हमारा सेशन है दैट इज इंट्रोडक्शन सेशन ओनली, ठीक है। तो इसमें हम बेसिक सी जो प्री रिक्विसाइट होती है ना, डेटा सेंटर क्रिएट करने से पहले जो भी रिक्वायरमेंट होता है एंड व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, सिट्रिक्स कैसे काम करता है, राइट। विल कवर ऑल दोस थिंग्स इन दिस इंट्रोडक्शन सेशन। हम्म। सो एस यू ओके सर। टोल्ड मी, तुमने बोला था लाइक यू आर वर्किंग फॉर सिट्रिक्स, राइट। सो एनी आइडिया व्हाट इज सिट्रिक्स एंड हाउ इट वर्क्स? एनी आइडिया ऑन दैट पार्ट? यस सर, एक मतलब वर्चुअलाइजेशन का ये है, हाँ हाँ, क्या बोल सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइज प्लेटफॉर्म करता है है इट इज। मशीन वगैरह का, मशीन वगैरह। हम्म। यस सर। सो बेसिकली सिट्रिक्स जो है इट इज अ और इसके कंपनी। थ्रू मतलब हम। हम्म। बेसिकली सिट्रिक्स इट इज अ कंपनी जिसका हेडक्वार्टर यूएस फ्लोरिडा में है एंड दैट कंपनी इट इज मोस्ट पॉपुलर फॉर टू प्रोडक्ट एंड उन प्रोडक्ट के नाम है सिट्रिक्स वर्चुअल एप्स एंड वर्चुअल डेस्कटॉप। बट जो ओल्डर यस। वर्जन थे उनका नाम पहले जेन ऐप एंड जेन डेस्कटॉप होता था, बट नाउ दे गाइस उन्होंने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिया है। जेन ऐप से कर दिया है वर्चुअल ऐप एंड जेन डेस्कटॉप से कर दिया है वर्चुअल डेस्कटॉप। एनी डाउट? सर थोड़ा बीच में वॉइस ये हुआ था। हम्म, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज सिट्रिक्स, सो यू शुड बी एबल टू आंसर लाइक सिट्रिक्स इट इज अ कंपनी जिसका हेडक्वार्टर यूएस फ्लोरिडा में है एंड इट इज मोस्ट पॉपुलर। प्रवेश आवाज आ रही? हेलो। यस सर। यार मेरा नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था शायद से। एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक है। तो अभी नहीं। अभी देखो, नहीं है विजिबल। नो सर। नहीं सर। दोबारा शेयर करता हूँ, एक सेकंड। रिज्वाइन करूँ क्या मैं? नहीं नहीं, अभी देखो। है विजिबल? नहीं सर। नो सर। अरे और एक सेकंड, मेरा राउटर शायद से रिस्टार्ट हुआ या कुछ तो भी हुआ है, एक सेकंड। वापस से देखो, दिख रहा है? नो सर, एक बार मैं ये करूँ क्या, लीव करके रिज्वाइन करूँ? नहीं नहीं, इशू तुम्हारे एंड से नहीं है, इशू मेरे एंड से हो रहा है। वो मेरे नेटवर्क का इशू हो रहा है, तुम्हारे एंड से कोई नहीं सर, इशू तो नहीं अभी नहीं है। है। रुको रुको। देखो अभी विजिबल हुआ क्या? प्रवेश? सर आपका आ रहा है, महेश सिंह हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग बट आ नहीं रहा है, मतलब मेरा नेटवर्क स्लो अभी चल रहा ब्लैंक ही है। है। हाँ 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 हाँ। हाँ अभी आ गया। आया। आया, लेकिन वो आ गया। डिस्कनेक्ट हो। हाँ यस। डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, एक सेकंड। सर आवाज भी ब्रेक होता है। हेलो। एक सेकंड एक सेकंड, कुछ नेटवर्क का ग्लिच हो रहा है, एक सेकंड मैं उसको फिक्स कर रहा हूँ। ओके।
परवेज अभी वॉइस क्लियर है क्या? ये सर अब क्लियर है। मैंने राउटर को रिस्टार्ट किया है, एक सेकंड। ठीक है, अभी क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ लगे तो ब्रेक हो तो मेरे को बता ये देना, ठीक है? ओके। ठीक है, देखो। सिट्रिक्स इट इज अ कंपनी जिसका ऑफिस है यूएस फ्लोरिडा में। एंड सिट्रिक्स जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज फॉर दी वर्चुअलाइजेशन। एंड जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट हैं वर्चुअल एप्स एंड वर्चुअल डेस्कटॉप। यस सर। मैं सर एक चीज़ था, ये रिकॉर्डिंग डेली मिलेगा मुझे या कब मिलेगा? ये तुमको जैसे ही 2-3 रिकॉर्डिंग इकट्ठा हो जाएगा ना तो मैं भेज दूंगा, क्योंकि हमें एडिटिंग भी करना पड़ता है रिकॉर्डिंग का। ओके। ओके। यस। अब देखो, ये जो नेटवर्क डायग्राम है दैट इज योर डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में जहां पर भी तुम काम करते हो वहां पर तुम्हें सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया है इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमारी जो लोकल आईटी टीम होती है ना, डेस्कटॉप टीम, वो मैनेज करती है। एंड कुछ नहीं करना होता है, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक वेब ब्राउजर गूगल क्रोम या फायरफॉक्स और उसके साथ सिटिक रिसीवर या फिर वर्कस्पेस इंस्टॉल करके देना होता है एंड यूजर को, राइट? नाउ अब ये काम कैसे करता है? यस सर। एंड यूजर जो होगा, एंड यूजर को एक यूआरएल हम लोग देते हैं, कंपनी का यूआरएल जो होता है स्टोर फ्रंट का यूआरएल हम एंड यूजर को देते हैं। एंड यूजर यूआरएल एंटर करेगा वेब ब्राउजर पे एंड वेब ब्राउजर के थ्रू वो जाएगा स्टोर फ्रंट पे। और स्टोर फ्रंट पर जैसे ही वो हिट करेगा तो स्टोर फ्रंट उसको पूछेगा टू एंटर द क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम या पासवर्ड। तो यूजर जैसे ही यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेगा तो वो जो पर्टिकुलर क्वेरी है वो चली जाएगी डिलीवरी कंट्रोलर को। एंड डिलीवरी कंट्रोलर, that is a very very like kind of master component or फिर प्रोसेसर ऑफ द डेटा सेंटर। तो डिलीवरी कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को टू वैलिडेट द क्रेडेंशियल्स। तो क्रेडेंशियल्स हमारे जैसे वैलिडेट होंगे उसके बाद अगेन रिक्वेस्ट जाएगी डिलीवरी कंट्रोलर को, डिलीवरी कंट्रोलर पास कर देगा उसको एसक्यूएल सर्वर को। क्यों? क्योंकि टू चेक इनटू द डेटाबेस कि उस पर्टिकुलर यूजर को क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं, वीडीआई एप्लीकेशन जो भी हमने उस यूजर को पब्लिश कर रखा है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिलीवरी कंट्रोलर को मिल जाएंगी। तो डिलीवरी कंट्रोलर पास कर देगा इंफॉर्मेशन स्टोर फ्रंट को। जैसे ही यूजर क्लिक करेगा लॉग ऑन बटन पे, ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन यूजर को छोटे छोटे आइकन देखने लग जाएंगे, विंडोज 10 डेस्कटॉप या कोई एप्लीकेशन हुआ। सो जैसे ही यूजर उस एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करेगा तो एक डॉट आई का फाइल डाउनलोड होगी। एंड वो आई का फाइल डाउनलोड होने के बाद वो लॉन्च हो जाएगी सिट्रिक्स वर्कस्पेस के थ्रू एंड यूजर जो है हमारा वो कनेक्ट हो जाएगा सेशन में। नाउ जो ऊपर के 3 टूल हैं इनका डेस्कटॉप लॉन्चिंग में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि स्टूडियो जो है वो एक मैनेजमेंट कंसोल है जिसके थ्रू हम मशीन कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं, डिलीवरी ग्रुप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके। एंड डायरेक्टर जो है दैट इज अ वेब बेस्ड ट्रबल शूटिंग टूल है जिसके थ्रू हम वीडीआई की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। और लाइसेंस सर्वर जो है वो लाइसेंस सर्वर है जिसके थ्रू हम लाइसेंस अलोकेट करते हैं टू वर्चुअल मशीन्स और द वीडीआई। एंड हाइपरवाइजर के ऊपर ये सारा का सारा इंफ्रा होस्टेड होता है, इसके अंदर हम सारी की सारी वीडीआई वगैरह क्रिएट करते हैं। एनी डाउट इस स्क्रीन पे? यस सर। सर हम्म अगर मेरा यूआरएल नहीं चल रहा है, मतलब यूआरएल ही नहीं चल रहा है मेरा, हम्म। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से रहेगा? वो प्रॉब्लम यहाँ से रहेगा, स्टोर फ्रंट अगर हिट ही नहीं हो रहा है तो स्टोर फ्रंट डाउन है। ओके। ठीक है। ओके, स्टोर फ्रंट डाउन है। अगर फिर स्टोर फ्रंट से मुझे जो डेस्कटॉप का डेटा आ गया, मतलब मेरे पास डेस्कटॉप विजिबल है, हम्म। बट वो डेस्कटॉप जब मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो कनेक्शन एरर करके आ रहा है, या मतलब लॉन्च नहीं हो रहा है, तो फिर ये मतलब है कि वो डेस्कटॉप जो स्टोर फ्रंट हम लोग वहाँ से डेस्कटॉप लॉन्च कर रहे हैं, मतलब तो हाँ हाँ। वो एग्जैक्टली कहाँ से, मतलब डीडीसी से, या मतलब कहाँ से वो कनेक्ट ये नहीं कर पा रहा है? देखो, आइकन अगर विजिबल है तो हम्म। वो पर्टिकुलर डेस्कटॉप पब्लिश है यूजर को। ठीक है, अगर वो लॉन्च नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, कैन नॉट स्टार्ट द डेस्कटॉप, ठीक है, तो यस। उस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हमारे जो वीडीआई है वो डाउन है,
जो हाइपरवाइजर पे होस्टेड है वो पावर ऑन नहीं है या फिर बंद पड़ी है, पहली प्रॉब्लम, पहली इशू। या फिर सेकंड इशू हो सकता है कि मशीन तो पावर ऑन है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है डिलीवरी कंट्रोलर में। तो दूसरा जो इशू होगा वो कम्युनिकेशन या नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो दोनों तरफ से हो सकता है। डिलीवरी कंट्रोलर में या तो वो रजिस्टर्ड नहीं है तब भी लॉन्च नहीं होगी, और अगर हाइपरवाइजर में पावर ऑन नहीं है तब भी लॉन्च नहीं होगी, और लाइसेंस सर्वर अगर उसको लाइसेंस नहीं दे रहा है तब भी लॉन्च नहीं होगी। जी सर, तो ये जो लाइसेंस सर्वर का है वो एग्जैक्टली कैसा, मतलब आइसोलेट करेंगे कि ये जैसे हमने कल बोला था ना कि यूजर लॉगिन होते होते लॉग आउट होता है, हम्म। तो एग्जैक्टली वो कैसा पता कर पाएंगे कि लाइसेंस का इशू इधर आ रहा है यूजर को? वो मैं तुम्हें हम लोग एक काम करेंगे, जब हम लाइसेंस सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेंगे ना, तो हम्म। लाइसेंस सर्वर के कंसोल पे तुमको जब विजिबल होंगी ना चीजें, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरी पार्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। ओ, ओके। ओके, जब हम पूरा डेटा सेंटर बना लेंगे ना, तब मैं तुमको विद प्रैक्टिकल बता दूंगा कि, और हम वो कंडीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, कि ठीक है डेस्कटॉप लॉन्च ही सर, नहीं होगा। ये जो पेज है ये एक बार मैं थोड़ा ये करूँ क्या, मतलब ये करूँ डिस्क्राइब? हाँ एक करो ना। दो मिनट में। हम्म सर ये जो है अपना लेफ्ट हैंड साइड का है, ये यूजर का पार्ट है, राइट? हम्म ये जैसा वर्क स्पेस हो गया, और ये इसके एंड पॉइंट पे सिटिक वर्क स्पेस का इंस्टॉलेशन वगैरह रहेगा। हम्म यहाँ पे जैसे ही यूजर अपना एंड पॉइंट पे आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा, राइट, वो हम्म। अपने ये जो सर, अगर इंटरनल यूजर है तो डायरेक्टली स्टोर फ्रंट पे चले जाएगा, राइट? हाँ, और अगर एक्सटर्नल है तो ये जो भी अगर बीच में फायरवॉल वगैरह जो भी है वो लग के एक्सटर्नल फिर है तो वो वो स्टोर नेट फ्रंट। स्केलर पे जाएगा। अच्छा, वो नेट स्केलर पे जाके फिर स्टोर फ्रंट पे ही हिट करेगा, राइट? हाँ, ओके, स्टोर फ्रंट पे जैसे हिट करेगा मुझे वो यूआरएल भी मेरा चलेगा, और अ, यहाँ पे जैसे ही क्रेडेंशियल डालेंगे तो वो मेरा सारा कुछ जो भी मेरे मुझे एक्सेस है वो अपना एडी एडी से। वो विजिबल हो जाएगा, जो भी रिसोर्सेज पब्लिश्ड है ना, वो विजिबल हो हाँ जाएंगे। हाँ, वो सर मुझे एडी से आएगा वो। हम्म अब ओके, फिर उसके बाद जैसे ही मैं सेशन लॉन्च करता हूँ तो वो मेरा जो वीडियो मतलब वर्ड मशीन्स वगैरह है वो अपना डिलीवरी कंट्रोलर के थ्रू वो कनेक्ट करके मेरा लॉन्च हो जाएगा, राइट? हम्म। ओके सर। ठीक है। अभी ये जो एंटायर जो सीरीज है ना सिट्रिक्स वाला, इसको मैंने 10 सेशंस में ब्रेक कर रखा है, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहला तो हम करेंगे प्रीरिक्विसाइट और इंट्रोडक्शन, जो हम इस सेशन में कर रहे हैं, ठीक है। कल से हम लोग क्या करेंगे, कोर कंपोनेंट के इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। जितने भी डिलीवरी कंट्रोलर इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें करेंगे। फिर हम हम्म, हाइपरवाइजर कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। फिर हम हमारी पहली साइट बनाएंगे। उसके बाद हम हम्म, मास्टर इमेज क्रिएट करेंगे और उसमें बीडीए एजेंट इंस्टॉल करेंगे। हम्म, फिर हम मशीन कैटलॉग्स क्रिएट करेंगे। हम्म, फिर हम डिलीवरी ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। देन हम स्टोर ओके। फ्रंट सर्वर बनाएंगे। फिर हम डिप्लॉयमेंट को टेस्ट करेंगे। और उसके बाद ट्रबल शूटिंग, बैकअप प्लान, जो भी रियल टाइम सिनारियोस होते हैं ना कंपनीज में, कोई चीज डाउन हो जाती है उसको कैसे फिक्स करना है, वो सारा हम एक लैब क्रिएट करेंगे। ओके एंड सर, इसमें हम लोग जो एमसीएस और पीवीएस का वो कॉन्सेप्ट, मतलब ये सब करने के बाद हम लोग वो डिप्लॉय करेंगे एमसीएस और पीवीएस का। हाँ, अभी कहाँ गया, ठीक है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो लैब क्रिएट करनी है उसमें पहला सर्वर जो रहेगा वो हमारा डोमेन कंट्रोलर रहेगा, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर जिसे हम बोलते हैं। हम्म, दूसरा सर्वर हमारा रहेगा डिलीवरी कंट्रोलर, जिसको जो सिट्रिक्स का कोर सर्वर रहेगा, और इसी सर्वर पे हम स्टूडियो, हमारा डायरेक्टर, हमारा लाइसेंस सर्वर, हमारा डेटाबेस, सब कुछ इसी सर्वर पे हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये जो दो सर्वर हैं, ये दो हमारे हाइपरवाइजर रहेंगे, जिनके ऊपर हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे। एंड ये जो दो मशीन्स हैं ये हमारी क्लाइंट मशीन्स रहेंगी, जो ऐसा एंड यूजर मशीन काम करेंगी। और इन मशीन से हम
एक्सेस करेंगे रिसोर्सेज को जो भी हम यूजर्स को पब्लिश करने वाले हैं। ठीक है। यस। ये सिर्फ मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं अपकमिंग सेशंस में, मतलब ये सिर्फ एक यस सर। इंट्रोडक्शन है। और फिर हम धीरे धीरे, जैसे कि अभी वीकेंड आने वाला है, ठीक है, तो जैसे कल फ्राइडे है ना, एंड यस। अच्छा सैटरडे संडे को तुम्हारा ऑफ रहता है क्या? नहीं सर, वो कुछ ऐसा नहीं है, मतलब संडे रह सकता है। हम्म। और अभी सैटरडे तो नहीं सर। हम्म, संडे रहता है, वो भी रोटेशनल रहता है, बट नेक्स्ट 2-3 संडे आई थिंक मेरा ऑफ रहेगा। ये तो संडे ऑफ रहेगा। अच्छा जिस भी दिन तुम्हारा ऑफ रहे ना मुझे बता देना, तो हम उस दिन क्या करेंगे, हम उस दिन थोड़े लंबे सेशन कर लेंगे, ठीक है। ठीक। थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे तो वो जल्दी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अब हम आते हैं कि मुझे तुमसे जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग कवर करते हैं। हम्म, तो तो सबसे पहले आता है अपना टेक्निकल रिक्वायरमेंट ओके। या फिर टेक्निकल स्किल्स। ओके। हम्म, अब टेक्निकल स्किल्स में मुझे क्या चाहिए, लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक्स ऑफ विंडोज सर्वर या फिर विंडोज 10। ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज डीएससीपी का एंड डीएनएस हम्म, का, थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए। डीएससीपी एंड डीएनएस, ठीक है। ये हो गया टेक्निकल स्किल। एंड इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, आई होप ये सब तो आता ही होगा तुम्हें, राइट? यस। ठीक है। अब आते हैं हम लोग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पे। हालांकि अभी तो लैब में कर दूंगा अरेंज, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमें जो इसमें रैम चाहिए दैट इज एटलीस्ट 32 GB। एंड जो हमारा सीपीयू चाहिए इट शुड बी i5 या फिर उससे अच्छा हो। और जो स्टोरेज हमें चाहिए SSD 500 GB से काम चल जाएगा। उसके अलावा एक है हमारा OS रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट। सो विंडोज के लिए तो सिंपल है, हमें विंडोज 10 का ISO मीडिया और विंडोज सर्वर सर्वर 2022 हम यूज करेंगे, इसका ISO मीडिया। ये तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके। एंड दूसरा रिक्वायरमेंट रहेगा सिट्रिक्स का ISO मीडिया। तो सिट्रिक्स का ISO मीडिया मैं दे दूंगा, मेरे पास गूगल ड्राइव पे लिंक है। एक तुम्हारा आएगा सिट्रिक्स हाइपरवाइजर का ISO मीडिया जिसको हम जेन सर्वर बोलते हैं। एंड एक आएगा हमारे पास जेन सेंटर। सो ये मैं तुम्हें एक गूगल ड्राइव का लिंक सेंड करूंगा, उसमें ये तीनों फाइल सर ये डाउनलोड। सर ये जो जेन सर्वर है और जेन सेंटर एग्जैक्टली क्या दोनों में ये है? जेन देखो, सर्वर। जेन सर्वर सर्वर है, हाइपरवाइजर है, ठीक है। और जेन ओके। सेंटर एक एप्लीकेशन है, इसको हम किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल करके जेन सर्वर को कनेक्ट करके मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ठीक है, एप्लीकेशन मतलब है इसको मैनेज करने के लिए। ओके ओके, मतलब जेन सर्वर जो है वो अपना हाइपरवाइजर है सिर्फ का, और जेन सेंटर जो वहाँ पे हम लोग वर्चुअल मशीन का कंसोल वगैरह लेते हैं जो एप्लीकेशन। हाँ 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 वही है। ठीक है, तो ये इतना हमको करना ही करना है अभी। अच्छा, टाइम को हम लोग और अगर थोड़ा सा मैनेज करें तो कैसे कर सकते हो, मुझे ये बताओ। जैसे कि आज का तो ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ताकि चीजें समझ में आ जाए मुझे कि हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी मुझे ये बिल्कुल बताओ सर। कि हम्म, हम लोग
टाइम को थोड़ा और अगर ब्रीफ करें, जैसे कि अभी तुमने मुझे 9 बजे से बोला, ठीक है, तो हम्म। अगर इसको हम थोड़ा और मतलब जैसे कि कल से हम इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है, हम्म। तो इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि उसमें टाइम लगता है। yes, टाइम लगता है तो ठीक है, आज का तो इंट्रोडक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आधे घंटे में या 45 मिनट में निपटा दिया इसको, ठीक है। लेकिन कल से ऐसा नहीं हो हम्म। पाएगा, कल से इंस्टॉलेशन करेंगे तो जब तक इंस्टॉलेशन खत्म नहीं होगा वी कैन नॉट डिस्कनेक्ट, राइट। तो यस। अभी जो तुमने ये जो डेडलाइन है, मीन्स ऑफिस के लिए तुम 11:30 बजे निकलते हो, राइट? यस। हम्म हम्म, हम्म, 11:30 या 12 बजे तक भी निकल सकता हूँ। अच्छा। और मुझे ये बताइए कि इवनिंग की क्या पॉसिबिलिटी है? सर इवनिंग में वही मतलब 11 बजे तक आ जाऊंगा, 11, सवा 11, 11:30 बजे तक। रात में? यस सर। यार ये कौन सी जॉब नेक्स्ट है यार, वीक मतलब 11 बजे से 11 बजे तक 12 घंटे की जॉब करते हो क्या? 1 to 10 है। अच्छा, 1 to 10 है। अच्छा, एक एक दो घंटे तुम्हारा ट्रैवलिंग वगैरह उसमें चला जाता होगा, है ना? यस सर। नेक्स्ट वीक मेरा रहेगा 11 to 8, तो मतलब मैं 9:30 तक आ जाऊँगा। और मॉर्निंग में सो के कितने बजे उठ जाते हो? सर आप बोलोगे उसके हिसाब से ही हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग इसको में आप। मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम 9 बजे की जगह अगर 8 बजे कर दें। चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। 8 बजे अगर हम इसको कर देंगे तो 8 से 10 तक हम लोग खींच सकते हैं, राइट। और 10 बजे के बाद तुम अपना टाइम ले सकते हो, तुम्हें ऑफिस के लिए रेडी होना है, ट्रेवल करना है, जो भी करना है, ठीक है। तो मैं अपना कैलेंडर देख लेता हूँ। मोस्ट मीन्स 8, 8:30 तो हमें करना ही पड़ेगा, ओके। चलेगा सर, मैं तो बोल रहा हूँ अभी मैं फिलहाल में 11:30 या 12 o'clock तक भी खाली रहूंगा अभी। हाँ, नहीं अभी हम लोग कोई इंस्टॉलेशन नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए वो लैब क्रिएट करनी है, ठीक है। और ओके। लैब को रिकॉन्फ़िगर करना है तो वो मैं आज करूंगा, और कल से हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है। आज तो हम कुछ भी नहीं करने वाले थे, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि कंपोनेंट क्या होते हैं, सेशन जो मैंने डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम जी। चलेंगे, जो रोड मैप है। और ठीक है, मैं तुम्हारी लैब क्रिएट करता हूँ, और तुमको सिर्फ इतना करना है कि कल से 8 बजे अवेलेबल हो जाना, ठीक है। ओके। ओके। और उसके अलावा सिटिक्स में थ्योरी का कुछ भी मत पढ़ना, ना गूगल से पढ़ना ना कहीं से भी पढ़ना। जो मैं बताऊंगा चीजें स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलने में ये फायदा होता है कि चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। अगर तुम एक चीज ऊपर की पढ़ोगे और एक चीज नीचे की पढ़ोगे तो वो कहीं से कनेक्शन बनता नहीं है, राइट। तो हमें वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो ओके। कल से हम प्रैक्टिकल्स के लिए कनेक्ट होते हैं। और बाकी लैब वगैरह मैं करता हूँ सेटअप, एंड कल से 8 बजे अवेलेबल होना, ठीक है। ठीक है, चलो। ओके बड़ी, थैंक यू, सर बाय। यहाँ पे। हम्म, ओके। बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे? सर यहाँ पे एक चीज पूछना था मुझे हम्म। कि जैसा हम लोग इसमें ये वाले पेज पे हाँ मतलब मशीन कैटलॉग वगैरह ये कर लिए, हम हाँ क्रिएट कर लिए, डिलीवरी ग्रुप वगैरह भी क्रिएट कर लिए, राइट। हाँ तो हाँ, उसके बाद हम लोग जो चाहे वो मतलब एक गोल्डन इमेज, जो मास्टर इमेज ये करके हम्म। उसका अ, उसका मशीन ये बना के उसको एमसीएस के थ्रू भी कर सकते हैं, और या पीवी चाहिए तो फिर उसको वीडेस बना के उसका पीवीएस के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जहां पर एमसीएस होगा जिस कंपनी में, वहां हम एमसीएस यूज करेंगे, जिस कंपनी में पीबीएस होगा वहां हम पीबीएस यूज करेंगे, लेकिन मशीन कैटलॉग तो हम दोनों से बना सकते मशीन कैटलॉग हम लोग दोनों से, तो सर वो इसका पार्ट रहेगा ना एक्चुअली सर, वो मुझे ज़्यादा उसमें ये थोड़ा, हैं। तो हाँ, उसमें कर मुझे लेंगे, कर कंफ्यूजन होता है। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी जो मेरे टॉप सेशन चल रहे हैं ना, जो यूएस और जो कनाडा के स्टूडेंट है ना, अगर लाइक मैं तुम्हें सुबह 6 बजे से भी ज्वाइन करा सकता हूँ, क्योंकि अभी जो सेशन मेरा चल रहा था ना, तो ये बंदा जी। अपना कनाडा का है, तो यहाँ पर मेरा पीबीएस की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो हाँ सर। अगर तुम तो छह ज्वाइन बजे अगर। मैं एक काम करूंगा, तुम्हें इनवाइट भेज दिया करूंगा, ठीक है।
तुम बैठ करके सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई यस। डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है तो तुम पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। नहीं चलेगा, मैं ये वाले क्लास में पूछ लूंगा या बस वो ऑब्जर्व करूंगा? चलेगा, तो मैं कल से सुबह फिर 6:30 बजे भी रेडी रहना, ज्वाइन करके हेडफोन लगा के बैठे रहना, देखते रहना, ठीक यस। है। ओके बड़ी, थैंक यू, बाय। ओके। ओके। थैंक यू।